किसी ने क्या खूब बात कही है कि अगर आपको अच्छे शिक्षक का पता करना है ना कि उसकी क्लास रुचिकर ढंग से चल रही है नहीं, तो उसकी क्लास के सामने से गुजर जाइए। अगर उसकी क्लास में बच्चों का शोर अधिक और शिक्षक जो है अपने बच्चों के साथ घुले मिले तरीके से शोर करता हुआ मिल जाए ना, तो समझ जाइए कि ये शिक्षक जो है अपने बच्चों को पूरी लगन से पढ़ा रहा है। अब आप कहेंगे क्लास में शोर, मैम इस बात पे तो कई बार आपके प्रिंसिपल सर जो है वो हमें डांट के चले जाते कि आपकी क्लास से शोर बहुत आता है। तो शोर की जो कैटेगरी होती है ना, आप भी जानते हैं कि उस शोर को कैसे डिफाइन करना है। बट हाँ, रियल में एक इंटरेक्टिव क्लास, एक लाइव क्लास वही मानी जाती है जहां पर बच्चों के बोलने की आवाज हो, बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति की एक आजादी हो। आज की ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। ऐसे टीचर्स जो कमेंट करते हैं कि मैम हमारी क्लास में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, हमारी क्लास एकदम बोरिंग सी रहती है, हमें भी ये रहता है जल्दी से 40 मिनट खत्म हो, हम अपनी दूसरी क्लास में जाके अपनी ड्यूटी पूरी करें, और हमारे स्टूडेंट भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पीरियड खत्म हो और उनके फेवरेट टीचर की एंट्री हो। हम ऐसा क्या करें कि बच्चे हमारी क्लास में हमारे ठहराव को महसूस करें। तो देखिए, इसके लिए सीधा सा लॉजिक, जब बच्चों को आप अभिव्यक्ति बोलने की आजादी देंगे, प्रश्न पूछने की आजादी देंगे, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, तब आपकी क्लास में आपके बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, जो उनका सोचने का कौशल का जो विकास है वो विकसित होगा। उन्हें समझ में आएगा कि इस क्लास में जो है मैं जिंदा हूं, मेरी कहीं एग्जिस्टेंस है। अब आप कहेंगे कि प्रश्न पूछने क्या, हम तो प्रश्न पूछते हैं, हम तो बहुत सारे टेस्ट लेते हैं अपनी क्लास में, हम तो जब देखो जब क्वेश्चन ही करते रहते हैं। तो आज की ये वीडियो एक्चुअल में प्रश्न पूछने की जो टेक्निक्स होती हैं क्लास में, किस तरीके से हमें बच्चों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल। कक्षा शिक्षण जो है वो निरंतर एक ऐसी चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें यूं ही कुछ नहीं हो जाता। आपको हर कौशल को बारीकी से सीखना होगा, तब आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट भी देंगे और उन्हें पढ़ने में मजा भी आने वाला है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो रैंडम विदाउट एनी प्लानिंग जो है अपनी क्लास में घुस जाते हैं, और कुछ भी कि बच्चे शांत बैठे रहें, उलझन या फिर बहुत ज्यादा कठिन जो है वो प्रश्न पूछने क्लास में शुरू हो जाते हैं। रैंडमली इतने खतरनाक बमबारी वाले प्रश्न जो है अपने स्टूडेंट्स की तरफ फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को आता नहीं और टीचर को लगता है कि तुझे बहुत आता है, और फिर उनके 1 बाय 1 आंसर जो है वो बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं। अब आप इन्हें कॉपी कर लीजिए एंड दैट्स इट, इन्हें याद करके आना और आपका टेस्ट हो जाएगा। यानी अब वो प्रश्न आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे और उसके बेस पर आपका असेसमेंट यानी आकलन कर लिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया पद्धति चलती आ रही है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि हमें हमारे लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव नहीं हो रहे। प्रश्न पूछने की एक सही जो कौशल होता है वो शिक्षक को जानना जरूरी है। जब भी एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछे तो सबसे पहले वो ऐसे प्रश्न पूछे जो बहुत सरल हो, जो उनके स्टूडेंट्स को टीचर के साथ सहज बना दे। एक ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड हो जाए कि बच्चे जो हैं आंसर देने के लिए रेडी हो जाएं। वो क्वेश्चन उनकी प्रीवियस नॉलेज से जुड़े हुए हों, जो बच्चे को पहले से आता है। ऐसा क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करें जो उस क्लास के बिल्कुल बेसलाइन जो आपका स्टूडेंट है उसको भी उस क्वेश्चन को आता हो। एनवायरमेंट रिलेटेड, उनकी बेसिक नॉलेज रिलेटेड आपका क्वेश्चन का असेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन जो होते हैं आपके। अब आते हैं कि आपने एक शुरुआत कर दी है ऐसे क्वेश्चन से पूछने के लिए, बट क्या सरल प्रश्न ही पूछते रहें? जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पाठ योजना से, आपके चैप्टर से रिलेटेड है, उन प्रश्नों को ना लाएं। तो बेशक आपको उन प्रश्नों को भी पूछने की पूरी मतलब अभिव्यक्ति है, आप पूछ सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर, आपका हक बनता है ऐसे प्रश्नों को पूछने का। बट इतना ध्यान दें, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं कि प्रश्न फेंका और गिव मी द आंसर राइट नाउ, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर फास्ट, क्योंकि मुझे सिलेबस पूरा कराना है, पीरियड ओवर हो जाएगा, मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यानी जब आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो उसके साथ साथ आपको बच्चे को चिंतन के लिए, सोचने के लिए, उस प्रश्न को सही से समझने के लिए भी पर्याप्त समय दीजिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर देते हैं कि प्रश्न की भाषा को इतना डिफिकल्ट बना देते हैं कि जैसे क्लास में कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, कोई पहेली पूछी जा रही है, जो डेफिनेटली बच्चों को इल्झाना ही उसमें शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो आपकी प्रश्न की जो भाषा है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू क्लास, उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए, इतनी सीधी होनी चाहिए कि बच्चे को समझ में आए कि एक्चुअल में टीचर मेरा पूछना क्या चाह रहा है। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन, मतलब टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि अच्छा बच्चों, क्या तुम जानते हो कौन है वो पुरुष जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था? तो आपने एक सिंपल से क्वेश्चन को इतना लेंथी बना दिया, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है?
ये प्रश्न आप पूछ सकते हो बहुत साधारण तरीके से। अब बच्चा आपके प्रश्न में ही उलझ के रह गया, अगर आपका छोटा बच्चा होगा तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत सटीक होनी चाहिए, वो बच्चे को कंफ्यूज ना करे, इस तरीके के प्रश्नों का चुनाव आपको करना है। इस प्रश्न पूछने के तरीके में ही कई बार शिक्षक जो है वो गलत व्याकरण का चुनाव कर लेता है, वो भी बच्चों के लिए कंफ्यूजन का सबब बन जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि टीचर पूछना क्या चाहता है। अगर ये माने 1857 की क्रांति कब होती है, बताओ बच्चों कब होती है, क्या रोज थोड़ी ना होती है क्रांति, तो यहाँ पर जो व्याकरण है, जो शब्दावली है, उसी का गलत उपयोग कर लिया है शिक्षक ने। भाई 1857 की क्रांति कब हुई थी, एक स्टेटमेंट है जिसका आंसर जो है आपको बच्चे देंगे, उन्हें प्रॉपर आपको सोचने का समय देना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड जो क्लास होती है, क्लासरूम होता है, वहां पर टाइम कंजप्शन बहुत होता है, सिलेबस पूरा नहीं होता। तो एज ए टीचर आपको ये चीज समझनी होगी कि ये आपका थॉट प्रोसेस है। जब आप क्वेश्चन आंसर बेस्ड पर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो असेसमेंट होता है ना, जो आप बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चे को कितना आया नहीं आया, बच्चा किस लेवल पे है, कितना उसकी समझ विकसित हो रही है, कितना वो जुड़ाव महसूस कर रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड, ये सारे काम आप साथ साथ कर सकते हैं। आप बच्चे को जान जाते हैं, बच्चे को नाम से जान जाते हैं, तो उसके बाद आपको अलग से असेसमेंट करके अलग से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने पड़ते और एक एक बच्चे का रजिस्टर में असेसमेंट नहीं भरना पड़ता। आप अपने स्तर से जानते हैं कि मेरे इस बच्चे का जो लेवल है वो कहां पर है, कितना ये उस चीज को समझ पा रहा है। तो क्वेश्चन आंसर जो एक टेक्निक होती है आपके क्लासरूम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लास को लाइव बना सके। साथ ही साथ टीचर ये गलती करते हैं कि जब प्रश्न पूछते हैं तो उनकी भाषा जो होती है वो इतनी कर्कशता से भरी हुई, इतनी स्ट्रिक्ट होती है, ऐसे लग रहा है कि आप डांट डपट के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। तो इस तरीके की जो भाषा शैली है आप उसका उपयोग ना करें। पहले से लगे कि बच्चे को कि अगर मैंने गलत आंसर दिया ना तो कोई मेरे बाल नहीं उखाड़ लेगा टीचर, मतलब मेरे को कूटा पाटी नहीं होगी। अब बहुत सरलता के साथ अगर उन प्रश्नों का वो गलत जवाब देता है, तो कई बार टीचर ऐसा करता है फुल क्लासरूम में, किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया तू तो बैठ जा, तेरे बस की तो मतलब है ही नहीं, तू तो कभी सही बता ही नहीं सकता। एक तो आपने उस बच्चे को करेक्ट नहीं किया, दूसरा आपने उसे डांट डपट के बिठा दिया। मतलब अगली बार अगर वो बेचारा गलती से कोशिश भी करेगा सही जवाब देने की तो कोई हिसाब ही नहीं बनता कि वो खड़े हो जाए, इतनी हिम्मत कर ले कि आप जिसे टीचर की क्लास में वो खड़े होकर आंसर दे दे, क्योंकि आपको लगता है कि वो टाइम वेस्ट है उसके आंसर्स। अरे उसने कोशिश की, जो उसे आता था, यानी जो आपने उसे सिखाया उस हिसाब से उसने आंसर देने की कोशिश करी। अब अगर वो गलत है तो गलत में से नहीं तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, वेरी गुड, यानी कोशिश के लिए ही आप उसे वेरी गुड कह सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा तुमने ट्राई किया, शाबाश, बस तुम यहां गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर मतलब कि ये ठीक है, आप किसी और बच्चे को मौका दे सकते हैं कि तुम इसमें थोड़ा सा जोड़कर सही करना चाहोगे, कहीं कहीं ये आंसर के नजदीक है, कोई और बच्चा इसे सही करना चाहेगा। तो इस तरीके से आप एक चेन बना सकते हैं, दूसरे ही बच्चे को मौका दे सकते हैं कि वो सही आंसर दे। और ऐसे में जो मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं क्लास से, तो कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग आंसर बच्चे के मस्तिष्क पे छप के रह जाता है और शिक्षक ये गलती कर बैठता है कि सही आंसर, सही स्टेटमेंट क्लास में जारी ही नहीं करता है। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर टेक्निक से या एक्टिविटी बेस से जब कुछ ऐसा इवेल्युएशन, जब ऐसा कुछ माहौल अपनी क्लास में बना रहे हैं, तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि एट द एंड आपको सही उत्तर जो है वो बच्चों के सामने जरूर रखना है। आपकी तरफ से जो आपको लगा कि इतने बड़े डिस्कशन के बाद जो एकदम सही आंसर है बच्चों वो ये है, इस चीज का ये बताना बेहद ज्यादा जरूरी हो। तो एज ए टीचर अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास का भी माहौल एकदम बढ़िया रहे, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी क्लास में सीखें, तो इसके लिए आपको अपनी जो प्रश्न पूछने का कौशल है उसमें विकास करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक साथ बहुत ढेर सारे प्रश्नों को क्लास में ना पूछें। आप शुरुआत में कठिन प्रश्नों को बच्चों से ना पूछें। आप प्रश्न पूछने के बाद तुरंत ही उत्तर जो है बच्चों को वो ना देने बैठ जाए। बच्चों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय जो है वो दे, उन्हें चेतना के साथ जो है वो सोचने का पूरा प्रॉपर टाइम जो है वो दीजिए। बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करिए जिस सेफ जोन में वो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सेफ फील करें। आपको बच्चों को जब भी प्रश्न पूछने हैं तो धमकाने वाले अंदाज में बच्चों से प्रश्नों को ना पूछें। जांच वाले जो प्रश्न होते हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर इन्वॉल्व करें। साथ ही साथ अगर आपका स्टूडेंट गलती कर रहा है, उससे कोई गलत आंसर दिया है, तो उसे हमेशा समय समय पर करेक्ट करते चलें। तो
तो वाकई में एक टीचर के रूप में अगर आप क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन आंसर बेस्ड टेक्निक्स का आप लोग जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आप लोग ये मान के चलिए कि अगर इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करते हैं तो आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होगी, आपके बच्चे जो टॉपिक है उससे जुड़ाव महसूस करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, लर्निंग एबिलिटीज जो है उनकी फास्ट हो जाएंगी, जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत गहराई से उसका आकलन करके समझेंगे, साथ ही साथ अपने पूर्व ज्ञान से जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़ते हुए वो टॉपिक को समझेंगे और ओवरऑल सारे करिकुलम और टॉपिक और कंटेंट की समझ के साथ साथ वो आपको समझेंगे। एज अ टीचर वो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ टीचर्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, जिससे कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन आंसर पूछने की टेक्निक है वो उसे समझ पाए, उसमें गलती ना करें। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।